अस्सलामुअलैकुम। दावत इस्लामी से तहरीक लब्बई के मुतालिक सवालात, सहाफ़ी का पहले व्लॉग और बाद में वजाहतें इस वीडियो में हम इसी हवाले से बात करेंगे। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इज़हार करें। नाज़रीन कराम, चंद दिन पहले दावत इस्लामी का एक प्रोग्राम हुआ है जहाँ पर यफूर अतारी साहब तशरीफ़ लाए थे और उसी प्रोग्राम में सहाफ़ी यूट्यूबर उसामा जाहिद साहब को भी मदऊ किया गया था। तो अहम बात यह है कि इस प्रोग्राम में उसामा जाहिद साहब ने बकौल उनके यफूर अतारी साहब से जो कुछ मुरीदके में हुआ है उस हवाले से सवालात किए और इसके बाद यफूर अतारी साहब ने ऑफ कैमरा उनको जवाब दिए। तो फिर इसी हवाले से उसामा जाहिद साहब ने एक पूरा व्लॉग भी बनाया और जिस अंदाज में उसामा जाहिद साहब ने वो व्लॉग बनाया और जिस तरह उन्होंने यफूर अतारी साहब का मौक़िफ़ अपने अल्फाज में पेश किया, तो उसके बाद सोशल मीडिया पर एक बड़ा रद्द-ए-अमल सामने आया और ऐसे लगा कि जैसे तहरीक लब्बैक और दावत इस्लामी आमने सामने आ गए हैं। तो जब सोशल मीडिया पर रद्द-ए-अमल सामने आया तो उसके बाद उसामा जाहिद साहब ने एक और व्लॉग बनाया और उसमें वो फरमा रहे थे कि मेरे व्लॉग से गलत तासुर लिया गया है, हालांकि मेरा ये मतलब नहीं था। तो उसामा जाहिद साहब, अब ज़ाहिर सी बात है कि जब आप करबला की मिसालें देंगे और इमाम अली मकाम की मिसालें देकर सारी बात करेंगे तो उसके बाद तासुर तो पैदा होगा। और दूसरी बात यह है कि आपके व्लॉग का गलत तासुर नहीं लिया गया, बल्कि जिस अंदाज में आपने बात की थी उसी अंदाज में उस व्लॉग का तासुर दिया गया है। और दूसरी बात यह है कि आपसे सवाल यह है कि जब यफूर अतारी साहब ने ऑन कैमरा बात नहीं की थी और उनकी जानब से ऑफ कैमरा बात की गई थी, तो फिर आपने ऑफ कैमरा बात को सोशल मीडिया पर क्यों शेयर किया और उस हवाले से पूरा व्लॉग क्यों बनाया। जब एक बार अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा से दावत इस्लामी के हवाले से सवाल किया गया था तो उस वक्त बाबा जी ने फरमाया था कि दावत इस्लामी भी हमारी है और हम दोनों में कोई इख्तलाफ नहीं है। दावत इस्लामी वाले अपने तरीके से दीन का काम कर रहे हैं और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने तरीके से दीन का काम कर रही है। और इसी तरह पूरी दुनिया जानती है कि दावत इस्लामी एक गैर सियासी तंजीम है और वो प्रोटेस्ट, रियासत या हुकूमत के हवाले से बात नहीं करते। तो सहाफ़ी साहब, जब आपको मालूम था कि दावत इस्लामी ऐसे मामलात पर बात नहीं करती तो फिर आपने यफूर अतारी साहब से ये सारे सवालात क्यों किए? और जब यफूर अतारी साहब ने ऑफ कैमरा बातें की थी तो आपने उनको सोशल मीडिया पर शेयर क्यों किया? यहाँ पर सवाल ये है कि उसामा जाहिद साहब, आपकी जानब से जो पहली वीडियो इस सारे मामले पर बनाई गई थी तो उससे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ है या उससे अहले सुन्नत की आपने क्या खिदमत की है? आपके व्लॉग से ऐसा तासुर मिला कि जैसे तहरीक लब्बैक और दावत इस्लामी आमने सामने आ गए हैं, हालांकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि दावत इस्लामी एक इस्लाही और तबलीगी जमात है, तो लिहाजा वो तहरीक लब्बैक की मद मुकाबल नहीं है। इसी हवाले से हाफ़िज़ साद रिजवी का भी बयान मौजूद है जहाँ पर सहाफ़ी ने हाफ़िज़ साद रिजवी से दावत इस्लामी के हवाले से सवाल किया था तो तहरीक लब्बैक के अमीर ने यह जवाब दिया था कि तहरीक लब्बैक एक मजहबी और सियासी जमात है और हमारे मद मुकाबल सियासी जमातें हैं, और जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान तनकीद करती है तो हम सियासी जमातों को ही जवाब देते हैं, दावत इस्लामी हमारी मद मुकाबल नहीं है। तो उसामा जाहिद साहब, जब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा का भी बयान मौजूद है, उसके साथ साथ हाफ़िज़ साद रिजवी का भी बयान मौजूद था, तो फिर आपने इस सारे मामले पर व्लॉग क्यों किया, जिसके बाद गलतफहमियाँ पैदा हुई और जिसके बाद ये ख़तरा पैदा हुआ कि शायद एक नया फितना पैदा हो जाए। तो लिहाजा आपके व्लॉग को गलत नहीं लिया गया, बल्कि जिस अंदाज में आपने वीडियो बनाई थी उसी अंदाज में ही उसका रद्द-ए-अमल सामने आया। और यहाँ पर इस सारे मामले पर
آخری بات یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان بھی ہماری جماعت ہے اور دعوت اسلامی بھی ہماری تنظیم ہے۔ جس طرح اہل سنت کے لوگ علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح اہل سنت کے لوگ دعوت اسلامی کے امیر علامہ الیاس قادری صاحب سے بھی محبت اور احترام کا رشتہ رکھتے ہیں، اور ان دونوں تنظیموں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تحریک لبیک پاکستان اپنے میدان میں کام کر رہی ہے اور اسی طرح دعوت اسلامی اپنے میدان میں کام کر رہی ہے، اور دعوت اسلامی کا کام پوری دنیا میں نظر بھی آتا ہے۔ تو لہٰذا اسامہ زاہد صاحب، آپ سے سوال یہ ہے کہ جب غفور اطاری صاحب نے آپ سے آف کیمرہ بات کی تھی تو آپ نے اس کو سوشل میڈیا پر کیوں شیئر کیا اور اس پر ویلاگ کیوں بنایا؟ اس سے تحریک لبیک یا اہل سنت کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ اگر ناظرین کرام آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔